फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार आवाज़ बुलंद हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। चूँकि आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम सबों ने शिरकत का शरफ हासिल किया, मकसद कोई शानदार खिताबत या शानदार तकरीर और जामे और माने बयानात की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम के क़वानीन दिए, इस्लाम के ज़वाबित दिए, इस्लामी उसूल दिया, इस्लामी कल्चर दिए। इन तमाम क़वानीन को, ज़वाबित को, उसूलों को मालूमात करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए हमें किस समत का रुख करना होगा। थोड़ी देर खामोश हो। शेख सादी अली रहमान ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया है, तवज्जो चाहता हूँ कि बनी आदम अज इल्म याबत कमाल। शेख सादी अली रहमान फरमाते हैं बनी आदम अज इल्म याबत कमाल न अज हशमतो जाहो मालो बना। चूँकि ये फारसी का शेर है, आप फरमाना ये चाहते हैं कि आदम की औलाद को जो शरफ हासिल है, जो कमाल हासिल है, जो उरूज हासिल है, जो इर्तिका हासिल है, न अज हशमतो जाहो मालो मनाल, न हशमत की बुनियाद पर, न जाहो जलाल की बुनियाद पर, न मालो मनाल की बुनियाद पर। अगर आदम की औलाद को शरफ हासिल है, उरूज हासिल है, तो सिर्फ इल्म की बुनियाद पर, सिर्फ इल्म की बुनियाद पर। और आज इन बच्चों ने आपकी निगाहों के सामने गहवारे इल्म की ही बुनियाद रखी है। अगर आपको दुनियावी मसाइल की, मामलात की जरूरत हो तो आप किसी दौलतमंद के पास, सरमाएदार के पास, याहो हशमत वालों के पास, टाटा बिरला के पास, अनिल अंबानी के पास नहीं जाना। आपको उस वक्त के ऐसे इंसान की खिदमत हासिल करनी होगी
जिसके बारे में कुरान ने फरमाया है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान ने ये नहीं कहा कि अल्लाह से डरने वाले दौलतमंद, सरमायादार, ज़मीनो जायदाद वाले, मालो मता वाले हैं, गाड़ी बाड़ी हवेली बंगला वाले हैं। नहीं, अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया है, जो इल्म वाले हैं, जो उरूज को पहचानते हैं, इर्तिका को पहचानते हैं। मिसाल के तौर पर वक्त के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आप इमाम आज़म कहते हैं, वो भी इंसान थे, चलते फिरते थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे, सोते जागते थे, लेकिन हम अपने आप को फलाने आज़म नहीं कहते। लेकिन सभी पूरी कायनात का बच्चा उस इमाम का अगर नाम लेता है तो नामी इस्म गिरामी से पहले इमाम आज़म कहता है, क्योंकि वो इल्म के बादशाह। बयान किया जाता है कि एक बीवी, एक शौहर ने अपनी बीवी से मुतालबा किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाया। तशरीफ रखिए, तवज्जो चाचा। कोई जैसा कि आपने ऐलान में सुना कि बड़े अच्छे मुक़र्रिर हैं और शोला बार हैं, और देखेंगे आप मोबाइल में कुर्सी तोड़ भी उलमा हैं जिन्होंने कुर्सी तोड़ी है, दिखाया जाए। तो चूंकि मकसद कुर्सी तोड़ना नहीं, मकसद है बातों को ज़हन और फिक्र में उतार देना। उलमा बयान फरमाते हैं और किताबों में आता है कि एक शौहर ने अपनी बीवी से पानी का मुतालबा किया, पानी शौहर का मुतालबा और पानी लाने के दरमियान ताखीर देर हो। शौहर पर जलाल की कैफियत तारी हुई, नाराज हुआ। बीवी सीढ़ी से उतर रही है या सीढ़ी पर चढ़ रही है अपने शौहर तक पानी का प्याला पहुंचाने के लिए। शौहर की नजर जैसी अपनी उस बीवी पड़ती है जिसने पानी पहुंचाने में देर कर दिया था, फौरन वहीं से जहां बैठा है वहीं से आवाज लगाता है कि अगर एक कदम आगे बढ़ा पानी लेकर तो तलाक, एक कदम अगर पीछे हट गई पानी लेकर तो तुम्हें 3 तलाक। बीवी वहीं खड़ी हुई। अब जितने लोग यहाँ बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक शौहर ने अपनी बीवी को इस हाल में तलाक कहा है कि पानी का गिलास हाथ में लेकर अगर एक कदम आगे बढ़ाती है तो भी 3 तलाक, और पीछे हट जाती है तो भी 3 तलाक, पानी फेंक देती है तो भी 3 तलाक। इस वक्त आप कहाँ जाएं? टाटा के पास इसका हाल है, उसका बिरला के पास जाएंगे, मुकेश अंबानी के पास जाएंगे, अनिल अंबानी के पास जाएंगे, ज़मीनो जायदाद वाले के यहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टी वाले के यहाँ जाएंगे? नहीं। तो आपके पास एक ही जवाब होगा कि इस मसले के हल के लिए किसी आलिम के पास जाना। इस मसले के हल के लिए किसी आलिम के लिए यहाँ जाना होगा। लोगों ने कहा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचते हैं। लोग पहुंचे, हुजूर वाला ये मामलात, चूंकि मैं तफसील न, हमारे आलिम दीन मौलाना नफीस आलम साहब बरकात शरीफ ला रहा है, बहुत सारी बातें बयान करेंगे या दुआ आपकी खिदमत में लोग पहुंचे कि शौहर ने अपनी बीवी से कहा पानी लेकर आगे बढ़ेगी तो 3 तलाक, और पीछे हटेगी तो 3 तलाक, और पानी फेंक करके आगे पीछे हटेगी तो भी 3 तलाक। हुजूर इरशाद फरमाइए
तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिस सहनियत ने रहनुमाई किया, उनकी दौलत ने नहीं, उनके सरमाए ने नहीं, उनकी जमीन और जायदाद ने नहीं, उनकी प्रॉपर्टी नहीं, गाड़ी बाड़ी हवेली और बंगला ने रहनुमाई नहीं किया। आपको ये कहना होगा कि इमाम आज़म की सहनियत को अगर किसी चीज ने रहनुमाई की है तो वो उनका इल्म था जो रहनुमा बना। इल्म की बुनियाद पर इमाम आज़म ने रहनुमाई की और इरशाद फरमाया कि इसका एक ही हल है, उसका एक ही हल है कि अपने दुपट्टे में, अपने दुपट्टे को उस गिलास में डाले, अपने दुपट्टे को उस गिलास में डाले और उसको धूप में सुखा दे। अपने दुपट्टे को उस गिलास में डाले और दुपट्टे में जितना पानी आता है उसे धूप में सुखा दे। जो पानी बच जाता है उसे फिर दुपट्टा डाले और उसे भी धूप में सुखा दे। अब हाथ में पानी का गिलास नहीं है, सिर्फ खाली गिलास है। अब यहाँ शौहर जो बात खत्म हो जाती है कि पानी का गिलास लेकर आगे बढ़ती है तो भी 3 तलाक, और पानी का गिलास लेके पीछे हटती है तो भी 3 तलाक। तो यहाँ पानी मौजूद नहीं है, अब यहाँ पानी मौजूद नहीं है, इसलिए बीवी आगे ही बढ़ सकती है और बीवी पीछे भी बढ़ सकती है। 3 तलाक वाक़ई नहीं। इन्हीं तमाम मामलात को समझाने के लिए हमारे इन बच्चों ने इल्म दीन का गहवारा जो यहाँ बनाया है, इसे आगे बढ़ाना है, तरक्की की शाहराह पे इसे गामजन करना है। ये कब होगा? जब आप सपोर्ट करेंगे, आप कांधे से कांधा मिलाएंगे। और ये बच्चे जो अपनी निगाहों के सामने दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बच्चों के बारे में इरशाद फरमाया है कि अगर कोई बच्चा हाफिज़ कुरान है, अगर कोई बच्चा हाफिज़ कुरान है और उसी हाल में उसका इंतकाल हो जाए तो कसम परवरदिगार आलम की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि कल हश्र के मैदान में लोग पुलसरात से गुजर रहे होंगे, लेकिन वो हाफिज़ कुरान वहाँ खड़े इंतजार कर रहा होगा। लोग कहेंगे किसका इंतजार कर रहे हो? तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि वो बच्चा जो हाफिज़ कुरान होगा अपने खानदान के 10 ऐसे लोगों पर जिन पर अल्लाह ताला ने जहन्नम वाजिब कर दिया होगा, ऐसे 10 लोगों को साथ में लेकर पुलसरात से बाहर निकल रहा है। एक रवायत में भी आता है कि हाफिज़ कुरान अपने खानदान के 10 लोगों को, और जो आलिम दीन होगा, जो फ़क़ीह होगा, जो हदीस का जानने वाला होगा, जो कुरान के तराजिम को, उसके तफासीर को मालूम करने वाला होगा, मसाइल दीनिया का समझने और समझाने वाला होगा। ये कहने वाला कौन है? ये अल्लाह के महबूब पैगंबर है, जिनके बारे में हमारा और आपका ये अकीदा है कि जमीन बदल सकती है, आसमान का शामियाना बदल सकता है, सूरज चांद सितारे बदल सकते हैं, लेकिन मेरे पैगंबर का फरमान नहीं बदल सकता। मेरे पैगंबर का फरमान नहीं बदल सकता है। और कहने वाले ने ठीक ही कहा है कि हाय कौले मोहम्मद कौले खुदा, हाय कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और कुरान ने इसकी गवाही दी है, कुरान ने इसकी गवाही दी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। मेरे नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते हैं, ये तो वही बोलते हैं जो अल्लाह उन्हें बोलने का हुक्म देता है। तो कौले मुस्तफ़ा कौले खुदा है, और कौले मुस्तफ़ा ये है कि एक आलिम हश्र के मैदान में अपने खानदान के ऐसे 70 लोगों को, शायद आपने सुना नहीं जुमले को, अगर आप सुनेंगे तो एक बार सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे। जरा गौर से मेरी बात को सुनिए, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, मैं एक कासिद हूँ, एक पैगाम्बर हूँ, पैगाम पहुँचाने वाला हूँ। जो हमारे पैगम्बर ने आज से 1400 साल पहले जो हमें पैगाम दिया है, उसे अपनी कौम तक, अपने अहबाब तक, मुखलसीन तक, मुहिब्बीन तक, दोस्तों तक पहुँचाने का जज्बा लेकर आया हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि बच्चा अगर हाफिज़ कुरान है तो खानदान के 10 ऐसे लोगों को जिन पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दिया होगा, और अगर आलिमे दीन है तो खानदान के 70 लोगों को,
सुभान अल्लाह। खानदान के 70 लोगों को पुलिसरात के पास खड़े होकर एक आलिम दीन इंतजार कर रहा है, अपनी माँ को देख रहा है, अपने बाप को देख रहा है, अपने भाई को देख रहा है, बहन को देख रहा है, खानदान वालों को देख रहा है, रिश्तेदारों को देख रहा है। 70 लोग जब जमा हो जाएंगे तो आलिम दीन 70 लोगों को साथ में लेकर पुलिसरात से बाहर निकल रहा होगा। ऐ मेरा जी साथियों, दुनियावी तालीम का मैं इनकार नहीं करता। मैं नहीं कहता आप बच्चों को डॉक्टर न बनाएं, इंजीनियर न बनाएं, बैरिस्टर न बनाएं, लेकिन सबसे पहले उसे सबसे पहले उसे कुरान का इल्म दें। सबसे पहले उसे आप कुरान का इल्म दें। क्योंकि हमारे इमाम साहब आ रहे हैं और एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई है, मैं चाहता हूँ उसे बयान कर दूं। एक बार बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और थोड़ा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। किताबों में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे। ईसा पैगंबर जिन्हें हम मसीह कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक कब्र के पास आकर आप खड़े हो जाते हैं। कब्र में अजाब हो रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुलाहिजा फरमाया कि कब्र में मुर्दे पर अजाब हो रहा है। चले गए, तवज्जो चाचा, चले गए। चंद दिनों के बाद जब वापस आए, देख रहे हैं, सुभान अल्लाह कहिएगा, देख रहे हैं कि अजाबे कब्र उठा लिया गया है और कब्र को बुक़ए नूर बना दिया गया है। खड़े हो गए, कभी आसमान की जानिब देखते हैं, कभी कब्र में मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अभी चंद दिनों पहले मैं जब जा रहा था तो इस मुर्दे पर अजाब हो रहा था, और आज जब आ रहा हूं अजाबे कब्र उठा लिया गया। ना लगाइए, ना जरा बुलंद आवाज से ना लगाइए। तशरीफ रखिए, बैठिए। माशाअल्लाह हमारे इमाम साहब को मिला चुके हैं। बैठ। चूंकि मैंने बात शुरू कर दिया है, इसलिए मैं चाह रहा हूं उसे खत्म करूं और आपको पैगाम पहुंचाऊं। एक बार कह दिया सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बंदे मोमिन जब एक बार कहता है सुभान अल्लाह, क्या कहता है? जब बंदे मोमिन एक बार कहता है सुभान अल्लाह, तो परवरदिगार आलम उसके नामे अमाल में 100 नेकियां लिख देता है। तो 100 नेकियां, हजारों नेकियां आपके नामे अमाल में जमा हो रही हैं। इसलिए सुभान अल्लाह का विर्द कीजिए और इंशाअल्लाह मेरे बाद हमारे आलिम दीन से बड़ी ही नायाब बातें आप समाअत फरमाएंगे। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बता रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम जब गुजर रहे थे तो अजाब हो रहा था, और वापस आ रहे हैं तो अजाबे कब्र उठा लिया गया है और कब्र को बुक़ए नूर बना दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम, चंद दिनों पहले जब मैं गुजर रहा था तो अज़ाब कब्र हो रहा था, और आज इस कब्र को बुक़ए नूर बना दिया गया है। मैं इसी मामलात को समझना चाहता हूँ। आवाज आई, ईसा जिस मुर्दे पर अज़ाब हो रहा था, ये मुर्दा शराब पीने वाला था, हराम की रोजी कमाने वाला था, इसलिए इसकी कब्र में अज़ाब हो रहा था। और ये पैगाम आपको भी दिया जा रहा है, याद रखना ईमान वालों, अगर आपने अपने आप को शराब का आदी बनाया है, जुए का आदी बनाया है, हराम की रोजी कमाई है, सूदी कारोबार किया है, यतीमों का माल खाया है, किसी पर जुल्म ढाया है, तो अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया है कि कल हश्र के मैदान में परवरदिगार आलम अपनी निगाहे तवज्जो आपकी जानिब से हटा लेगा।
अपनी निगाहें तवज्जो आपकी जानिब से हटा लेगा। कितनी शर्म की बात है, जहाँ हश्र के मैदान में नबीयीन की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, सालिहीन की जमात है, शुहदा की जमात है, नमाजियों की जमात है, वहाँ अच्छे लोग मौजूद हैं और वहाँ परवरदिगार आलम अपनी निगाहें तवज्जो हमारी जानिब से हटा ले रहा है। कितनी शर्म की बात है। तो अगर ये बीमारी आपके अंदर है तो आज इसी मैदान, इसी फील्ड में, इसी मदरसे में तौबा कर लीजिए। अगर आपने तौबा कर लिया है तो यकीन जानिए कि हम सब आज कामयाब हो जाएंगे। आवाज आई, आवाज आई। ऐसा ये गुनहगार था, इसके ऊपर अज़ाब हो रहा था, लेकिन सुनो, इसका एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था जिसकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हो गई। तवज्जो चाहता हूं, उस बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हो गई। लोग उस बच्चे को लेकर मौलवी साहब के पास पहुंचे। मौलवी साहब इस बच्चे को पढ़ाइए, इल्म दीन से आरास्ता कीजिए। मौलवी साहब ने कहा, बच्चे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने अपनी तोतली जबान में बिस्मिल्लाह कहा तो मुझे अल्लाह कह दिया। इसके बच्चे ने तोतली जबान में जब बिस्मिल्लाह कहा तो मुझे अल्लाह कह दिया, और बिस्मिल्लाहिर्रहमान कहा तो मुझे रहमान कह दिया, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा तो मुझे रहीम कह दिया। जब इसके बच्चे ने मुझे रहमान और रहीम कह दिया तो मेरी रहीमी और करीमी को जोश आ गया। अगर जो वो गुनहगार था, सियाहकार था, बदकार था, खताकार था, लेकिन उसके बच्चे ने मुझे रहमान और रहीम कह दिया है। मेरी रहीमी को जोश आ गया है और मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि ऐ फरिश्तों, अगर जो गुनहगार था लेकिन उसके बच्चे ने मुझे रहीम और करीम कह दिया है, मेरी रहीमी और करीमी के सिलसिले में अज़ाब कब्र उठा लिया जाए और कब्र को बुक़ाए नूर बना दिया जाए। इसी बिस्मिल्लाह की तालीम देने के लिए ये मदरसा कायम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह के मामलात को समझाने के लिए ये मदरसा कायम हुआ है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह बताने के लिए ये मदरसा कायम हुआ है। ये मदरसा उसी वक्त आगे बढ़ सकता है जब आपका ताउन साथ होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि अपने टूटे फूटे अल्फाज में अहादीस और कुरान की रोशनी में जो कुछ मैंने अर्ज़ मारूज़ करने की कोशिश की है आपने अपने ज़हन और फिक्र में उतारा होगा, और आने वाले वक्तों में आप हम सबों का, हमारे उलमा का, हमारे बच्चों का जरूर ताउन करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको एक बनाए, नेक बनाए, और पैगम्बर इस्लाम रूही फिदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम में चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।